और स्पेस में पृथ्वी के अलावा कई और ग्रह हैं जिन पर जीवन है या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयासों में लगे रहते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रयास अब बुध ग्रह तक पहुंच चुका है और सामने आई बुध यानी मरकरी ग्रह की कुछ तस्वीरें। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। वैज्ञानिक हमेशा ही सौर मंडल के अनसुलझे रहस्यों की गुत्थी सुलझाने में लगे रहते हैं। कभी चांद, कभी मंगल, और अब वैज्ञानिक बुध ग्रह पर पड़ताल करने के लिए पहुंच गए हैं। बुध यानी मरकरी सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे पास रहने वाला ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल चूंकि करीब करीब साधारण है, बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है। मरकरी ग्रह से जुड़े ऐसे ही तमाम रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए यूरोप और जापान के साझा स्पेस मिशन के तहत लॉन्च किए गए बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने बुध ग्रह की पहली तस्वीरें भेजी हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि ये मानव रहित मिशन रहा, जिसको एरियन 5 रॉकेट में लगभग 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। स्पेस एजेंसी के मुताबिक बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कैमरों ने बुध ग्रह की ये पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भेजी हैं। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बुध ग्रह की और तस्वीरें भी जारी की, जिसकी जानकारी बेपी कोलंबो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई। एजेंसी ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा, हमें पता है कि हम बुध ग्रह की पहली तस्वीरें पहचानने में लेट हुए हैं, लेकिन अब आपको लगातार नई नई तस्वीरें मिलती रहेंगी। इसमें देरी नहीं होगी। इन तस्वीरों में बुध ग्रह का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्षेत्र नजर आ रहा है, जिसमें लावे से भरा हुआ एक स्थान और कई बड़े और गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन मैनेजर एल्सा मोटांगोन ने बताया है कि आखिरकार तस्वीरों में बुध ग्रह को देख पाना रोमांच से भरा हुआ था और ये बेहद ही शानदार अनुभव है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की माने तो बेपी कोलंबो स्पेस मिशन इस रहस्यमय बुध ग्रह के अंदरूनी से लेकर ऊपरी सतह और यहाँ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की गहन स्टडी करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि हमारी कोशिश इस मिशन के जरिए सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद इस बुध ग्रह के ओरिजिन और इसके एवोल्यूशन के बारे में जानना होगा। गौरतलब है कि बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट अभी 5 बार और बुध ग्रह के नजदीक से होकर गुजरेगा। इस दौरान ये शुक्र ग्रह के साथ साथ पृथ्वी के नजदीक से भी गुजरेगा। सूर्य के मजबूत खिंचाव को देखते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को सीधे सीधे बुध ग्रह पर नहीं भेजा जा सकता था। सीधे बुध ग्रह पर भेजने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में एक बेहद ही मजबूत और बड़े ब्रेकिंग सिस्टम की जरूरत होती, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की जरूरत भी पड़ती है। साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट के साइज को देखते हुए ये मुमकिन भी नहीं था। यानी साफ है कि ये मिशन अभी 5 साल और चलेगा और आने वाले समय में बुध ग्रह से जुड़े कई तथ्य भी सामने आने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।